पीएफआई पर बैन के बाद हाई अलर्ट है। देश की राजधानी में पुलिस का पहरा बढ़ गया है। संवेदनशील इलाकों में सतर्कता बढ़ा दी गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, पीएफआई पर कल बैन लगा और उसके बाद आज की परिस्थिति ये बनी है कि कई जगहों पर हाई अलर्ट में रखा गया है। मोड पे हाई अलर्ट मोड पर है प्रशासन। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि लगातार इसको लेकर के प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। और आपको बता दें कि जो पीएफआई का ट्विटर अकाउंट था उसे भी बैन कर दिया गया है। और इन सब के बीच प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कुछ लोग पीएफआई के समर्थन में भी बोल रहे हैं और उनमें एक नाम शामिल है शफीकुर रहमान बर्क का। क्या कुछ कहा है उन्होंने, वो आपको सुनाते हैं। वो भी एक देश की एक सोशल पार्टी है और वो खास तौर से मुसलमान को रिप्रेजेंट करती है, उनके लिए काम कर रही है देश के अंदर। तो गद्दार वतन तो है नहीं वो, उनको उन पर बैन लगाना इस तरीके से मुनासिब नहीं है। जबकि हमारे सामने आरएसएस मौजूद है और पार्टियां मौजूद हैं, तो उन्होंने उस पर तो कोई बैन लगाया नहीं। लेकिन आज इस पर बैन लगाकर इसके खिलाफ कोई जो पीएफआई के खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही है, मैं समझता हूँ ये मुनासिब नहीं है। पीएफआई को बैन तो कर दिया गया है, लेकिन उसके बाद अब अलर्ट बढ़ गया है। पुलिस भी अलर्ट मोड पर आ गई है, क्योंकि केरला में पिछले दिनों जिस तरीके की तस्वीरें निकल करके सामने आई थी, वो तस्वीरें कुछ इस तरीके की थी कि बस ड्राइवर को हेलमेट पहनना पड़ रहा था अपनी सुरक्षा के लिए। और ये स्थिति दिल्ली और अन्य राज्यों में ना बने, इसके लिए अब पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। और तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी किस तरीके से शाहीन बाग, वो जगह है जहां पे पीएफआई का हेडक्वार्टर, उसे भी सील किया गया था बहुत पहले, लेकिन वहां पर भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई थी कि कोई भी यहां पर इकट्ठा ना हो। धारा 144 भी लागू की गई थी। अब आपको बताते कि बैन के बाद आखिरकार हाई अलर्ट क्यों है। बिल्कुल, देखिए, सघन आबादी वाले और संवेदनशील इलाकों में सतर्कता जो है उसे बढ़ा दिया गया है। ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं कि किस तरह से अलर्ट जो जारी किया गया है। एआईएसएससी के चेयरमैन सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती ने इस निर्णय का स्वागत किया है। ये हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह की अलर्ट जो है जारी किए गए। मुस्लिम संगठनों ने कहा कि देश अगर सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं, क्योंकि ये पहले कहा जा रहा कि शायद मुस्लिम संगठनों को इस बात से ऐतराज हो सकता है, लेकिन उन्होंने इस चीज का स्वागत किया है। देश के लिए खतरनाक लोग स्वीकार्य नहीं है, ये बात सीएम योगी आदित्यनाथ ने कही। बिल्कुल, तो देखिए, इस तरीके से बैन तो कर दिया गया है पीएफआई को और हाई अलर्ट पर भी रख दिया गया है। पीएफआई को अगर बैन किया गया है तो अब इसके बाद क्या क्या होगा, इस बारे में भी आपको जानकारी देते हैं कि आखिरकार जब पीएफआई को बैन कर दिया गया है तो अब कहीं से भी वो चंदा नहीं ले सकते, किसी भी तरीके की कोई भी आर्थिक मदद नहीं ले सकते हैं। और ट्विटर ने भी पीएफआई के अकाउंट को बैन कर दिया है। भारत सरकार ने जो फैसला लिया उसके बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है ट्विटर के द्वारा, और ट्विटर ने भी पीएफआई के इस अकाउंट को बैन कर दिया है। कोई भी सदस्य जाकर के अब पीएफआई की सदस्यता नहीं ले सकता है, और अगर पीएफआई की सदस्यता लेता है तो इसमें बतौर जुर्माने का और साथ साथ सजा का भी प्रावधान किया गया है। वहीं ऐसे कई सारे मुस्लिम संगठन हैं जो कह रहे हैं कि ठीक है, अगर पीएफआई को बैन कर दिया, देश सुरक्षित है तो हम भी सुरक्षित है। कई प्रतिक्रियाएं थी और उन प्रतिक्रियाओं के बारे में भी हमने आपको न्यूज इंडिया पर सुनवाया था कल, कि किस तरीके से एक तरफ एक धड़ा है जो पूरी तरीके से कह रहा है पीएफआई बैन होना अच्छा है, तो दूसरी तरफ एक और धड़ा है जो कह रहा है पीएफआई को बैन कर दिया तो आरएसएस को क्यों बैन नहीं किया जा रहा है। तो इस तरीके से दो धड़े बचे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है, जो महत्वपूर्ण है, वो यही है कि आखिरकार जब पीएफआई को बैन कर दिया गया है तो अब क्या कुछ हो सकता है, और उस स्थिति से बचने के लिए ये बेहद जरूरी है कि पीएफआई को बैन करने के बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर रहे। चलिए, हमारे साथ हमारे सहयोगी अली शरर और दीपक चावला जुड़ रहे हैं। अली, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे। पीएफआई समेत 8 संगठनों को बैन किया गया है, 5 साल के लिए प्रतिबंध लगाया गया है, और अब इसको लेकर देखिए अलर्ट जारी कर दिया गया है और ये साफ कर दिया गया है कि किसी भी तरह से देश विरोधी गतिविधियों में अगर पीएफआई शामिल रहा है तो इस लिहाज से प्रतिबंध तो लगा दिया है, लेकिन उसके बाद भी अलर्ट जारी किया गया है। देखिए, बिल्कुल आपको बता दो, जिस तरह से पिछले दिनों में लगातार छापेमारी की गई पीएफआई के खिलाफ, एक बड़ा खुलासा भी हुआ। कई सारे ऐसे लोग निकल के सामने आए जिनका पीएफआई से बड़ा संबंध था, तो उसको लेते हुए सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है जिसमें 5 साल को बैन किया है। उसके अलावा जो काफ़ी सारे संगठन हैं उस बात का विरोध भी कर रहे हैं, तो कहीं साफ तौर पर कहा जा रहा है कि पीएफआई के खिलाफ जो एक्शन लिया गया बिल्कुल सही लिया गया। उसी के चलते ट्विटर ने भी एक बड़ा इसमें
सहयोग दिया है और इसको पूरी तरह से जितने भी अकाउंट थे उनको बैन किया है, बंद कर दिया है। जी बिल्कुल, अगर जयपुर की बात करते हैं दीपक, वहां पर किस तरीके के हालात बने हुए हैं? पीएफआई को बैन कर दिया गया है, क्या वहां पे भी इसी तरीके से पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है जिस तरीके से दिल्ली और अन्य राज्यों में? देखिए, बिल्कुल राजस्थान की इंटेलिजेंस, राजस्थान पुलिस पूरी तरह से जो है अलर्ट मोड पर है। जयपुर में, राजस्थान में इसका हेड ऑफिस था, जयपुर में एमडी रोड पर। बताया जा रहा है कि वो पिछले 3-4 दिन से जो है पुलिस की निगरानी में, क्योंकि यहाँ पर रेड पड़ी तब से वो पुलिस की निगरानी में था, लेकिन जब से इस पर प्रतिबंध लगा दिया तब से पुलिस की हलचल वहाँ पर बढ़ चुकी है। सादा वस्त्रों में पुलिस और खुफिया एजेंसी की टीमें वहाँ पर अलर्ट है और किसी भी तरह से फिलहाल वहाँ पर कोई व्यक्ति यहाँ पर नहीं पहुँच रहा है। और इसके साथ ही पुलिस ये भी नजरें बनाए कि कोई व्यक्ति इसका विरोध करता है, इसके पक्ष में आता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी, क्योंकि ये संगठन अब पूरी तरह से बैन हो चुका है। अब इससे कोई व्यक्ति जुड़ा रहेगा, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे वो कैसे भी, तो पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी। राजस्थान की गवर्नमेंट है, उन्होंने भी अधिसूचना जारी कर दी और कह दिया है कि इसके खिलाफ अब कार्रवाई की जाएगी। तो कह सकते हो कि खुफिया एजेंसी, पुलिस और इंटेलिजेंस तमाम टीमें जो है पूरी तरह से अलर्ट है। आपको अच्छे से याद होगा, बीते कुछ महीनों पहले कोटा में एक पीएफआई की एक बड़ी सभा हुई थी, तो कह सकते हो कि एनआईए और तमाम खुफिया एजेंसी की निगाह खासतौर पर राजस्थान में थी, क्योंकि राजस्थान में ये लोग जो है काफी ज्यादा सक्रिय थे और इसी के तहत जो एनआईए की टीम ने कार्रवाई की, उसमें बड़ा रिजल्ट भी निकलकर सामने आया था। है गृह मंत्रालय की तरफ से। अली, एक चीज आपसे अब ये जरा सा समझना चाहेंगे कि देखिए इस पर सियासत भी बहुत हो रही है, राजनीतिक पार्टियों से बयान आ रहे हैं कि पीएफआई को बैन करने का मतलब क्या, वो भी तो एक पार्टी है, आरएसएस को भी बैन कीजिए। खबर ये भी थी कि पीएफआई के लोग जो हैं वो हो सकता है कि अदालत का रुख करें, तो इसको लेकर के कोई अपडेट कि सियासत भी कम से कम ना हो इस मामले पे? देखिए, बिल्कुल पूरी तरह से सियासत गरमा रही है। एक बड़े जो तबके का साफ तौर पे कहना है कि किस तरह से इसको बैन किया गया है, ये बिल्कुल गलत है, जबकि दूसरी ओर जिस तरह से खुलासे निकल के आए, देश विरोधी गतिविधियों में साफ तौर पे इन्वॉल्व आया है पीएफआई, जिसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। और सूत्रों के हवाले से अगर माने तो ये भी निकल के आ रहा है कि पीएफआई के जो प्रमुख और पीएफआई को पूरी तरह से देखरेख करने वाले लोग अब पूरी तरह विरोध करना चाहते हैं, जिसको लेकर कि सरकार ने भी हालांकि पूरी तरह तैयारी कर ली है, लेकिन कहीं ना कहीं साफ तौर पर ये भी लग रहा है कि आगे की ओर भी वो जाएंगे। जी बिल्कुल, आपके पास आना चाहेंगे दीपक, आपसे जानना चाहेंगे कि देखिए जिस तरह से पीएफआई को लेकर छापेमारी की गई, गिरफ्तारियों का दौर चला, 2 दिन लगातार ये छापेमारी हुई जिसमें 350 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। अब अगर राजस्थान की बात कर लें तो आपको याद होगा पहले से राजस्थान में इस चीज की इजाजत थी, यानी पीएफआई संगठन जो था वो सक्रिय था और उसके बाद घटनाएं भी हमने देखी किस तरह से राजस्थान में फैली। उसके बाद अब क्या किसी तरह के विरोध प्रदर्शन की खबरें सामने आ रही हैं पीएफआई के बैन के बाद? देखिए, बिल्कुल 30 तारीख को और एक दिन पहले जो है पीएफआई का यहाँ पर बड़ा प्रोटेस्ट होना था, लेकिन उससे पहले ही जो है पीएफआई पर बैन लगा दिया गया है। तो कह सकते हैं कि वो प्रोटेस्ट भी जयपुर के अंदर पूरी तरह से रद्द हो चुका है। मैंने जिक्र कहा कि पीएफआई के जो कार्यकर्ता है, पीएफआई से जुड़े जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। जयपुर की अगर मैं बात करूँ, जयपुर में एक बड़ा एरिया सांगानेर है, खोनागोरिया है, रामगंज है और गलता गेट है, यहाँ पर इन्होंने कई तरह की जो सभाएं वो भी की थी। इनका नेशनल प्रेसिडेंट है, वो भी अभी कुछ दिनों पहले जयपुर में आया था। और जैसा कि एनआईए की जो कार्रवाई थी उसमें सबसे बड़ा इनपुट ये सामने आया था कि जो केरल से जो है हथियार वो राजस्थान में भी आए थे और उसको हिंदूवादी जो संगठन उसके खिलाफ इस्तेमाल में लेना था। तो लगातार इस तरह की सूचना एनआईए की टीम को, खुफिया एजेंसी को मिल रही थी और देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है, जिसके तहत एक बड़ी कार्रवाई की है। काफ़ी हद तक 90% लोग जो है वो इसके सपोर्ट में कि जो किया वो अच्छा किया, लेकिन अभी भी कुछ लोग जो है वो इसका विरोध कर रहे हैं। तो कह सकते हो उन विरोध करने वालों पर भी जो है बिल्कुल दीपक, विरोध प्रदर्शन तो चलते रहेंगे, साथ ही पीएफआई को बैन किया गया है, तो अभी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के रुख वाली खबरें भी बाकी है। बहुत शुक्रिया दीपक आपका भी और साथ ही अली शरर आपका भी।